अस्सलाम वालेकुम डियर चैंपियंस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स 12 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 13 उसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द मोस्ट ऑफ गैसेस टू बिहेव नियरली आइडियली। वो कौन सी कंडीशन होती है जिस पर एक गैस क्या करती है, आइडियली बिहेव करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर के ऊपर जो गैस के मालिक्यूल हैं वो तेजी के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उनकी इंटरनल मालिक्यूलर फोर्सेस क्या आती है, ऑलमोस्ट निगलिजिबल हो जाती है। लो प्रेशर के ऊपर इतनी दूर चले जाते हैं कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए वो गैस क्या करती है, आइडली बिहेव करती है। एमसीक्यूज नंबर 2, अगर आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये दी जाए 300 मीटर पर सेकंड, टेम्परेचर को हाफ कर दिया जाए और मालिक्यूलर वेट को डबल कर दिया जाए, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जो न्यू वाली होगी। अब उसकी वेलोसिटी फार्मूला आपके पास, फार्मूला हमारे पास दिया गया है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ओवर मास अंडर रूट। वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास आंसर जो बाद की वेलोसिटी होगी टेम्परेचर को हाफ करने से और मास को बढ़ाने से, दो गुना करने से, तो 150 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 3, रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी है 25 सेकंड, वो वी है। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 327 पर, तो यहाँ पर वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। पहले टेम्परेचर को इसका स्टैंडर्ड यूनिट ऐसे यूनिट में चेंज करना है, वो केल्विन है। इसमें चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे जो भी टेम्परेचर दिया जाएगा, तो न्यू जो वेलोसिटी आएगी वो होगी अंडर रूट 2। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 एंड H2 एट द सेम टेम्परेचर। इनकी रेशियो फाइंड करनी है ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैसेज क्या है, तो हम इनकी रेशियो को फाइंड करते हैं। अंडर रूट 2 ओवर क्या हो जाएगा 32। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, वो 2 है। मास ऑफ ऑक्सीजन वो 32 है। रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1:4। प्रेशर अगर हम हमारे पास दिया गया 3.2 मल्टीपाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। डेंसिटी दी गई 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उसका प्रेशर स्पीड कितनी होगी उस मालिक्यूल की, तो वो हमारे पास कितनी होगी, वैल्यू को पुट करेंगे। फार्मूला आपके पास सामने है, 400 मीटर पर सेकंड। विच स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी। इनमें से कौन स्टेट काइनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी का हिस्सा नहीं है। मालिक्यूल इंटरैक्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ये भी हिस्सा है। मालिक्यूल मूव रैंडमली, ये भी उसका हिस्सा है। कोलिजन ऑफ आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये भी मालिक्यूलर थ्योरी का हिस्सा है। मालिक्यूल अंडरगो इनइलास्टिक कोलिजन, ये उसका हिस्सा नहीं है क्योंकि वो क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन के अंदर जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, विच इक्वेशन कीप द स्टार अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल कोलैप्स। यानी कि स्टार को कोलैप्स होने के लिए कौन से हम इक्वेशन यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं। वो क्या होती है, आउटवर्ड प्रेशर किसके बराबर होता है, इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम इक्वेशन। लास्ट एमसीक्यू इज व्हाट हैपन व्हेन द ग्रेविटी बिकम ग्रेटर देन द इंटरनल प्रेशर। अगर ग्रेविटी इंटरनल प्रेशर से बढ़ जाए तो स्टार क्या होगा, स्टार सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और उसकी कोर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, डू ऑल द गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर। क्या तमाम गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है सेम टेम्परेचर के ऊपर। गिव एन एग्जांपल। इसका आंसर यस है। एट सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप। टाइप पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, अगर टेम्परेचर सेम है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, a vessel contain a mixture of two gases, will they mean the kinetic energy per molecule be equal, explain briefly। एक वेसल के अंदर दो गैसेस का मिक्सचर रखा गया है, क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो आंसर है यस। इफ बोथ गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल बिकॉज एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। यहाँ तो टाइप और द मास ऑफ द गैस, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टाइप पर और मास पर डिपेंड नहीं करती, चाहे वो कितनी ही गैसेस मिक्स क्यों ना की गई हो। Short question number 3, if the density of a gas is doubled keeping all the factor unchanged, what is the effect of the on the pressure। अगर डेंसिटी डबल हो जाए बाकी फैक्टर क्या रहे, अनचेंज रहे, तो प्रेशर क्या होगा।
अगर डेंसिटी डबल होगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डेंसिटी फार्मूला हमारे पास है, प्रेशर इज इक्वल 1/3 रो वी स्क्वायर, और रो अगर डबल हो जाए तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर हीटेड अप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रेशर। एक वेसल के अंदर गैस, कंटेनर के अंदर गैस को रखा गया, जब उसको हीट अप करते हैं तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हीटिंग इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ गैस मालिक्यूल। जैसे ही हमने इसको हीट अप किया तो उससे गैस की मालिक्यूल की एनर्जी क्या करी, बढ़ गई, और उसकी स्पीड भी बढ़ गई। दिस स्ट्राइक द कंटेनर वाज व मोर फ्रीक्वेंटली विद ग्रेटर फोर्स, सो द प्रेशर इंक्रीज इफ द वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उसका प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मालिक्यूल तेजी के साथ और ज्यादा फोर्स के साथ कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे। द नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, द नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर डबल। अगर नंबर ऑफ मालिक्यूल एक गैस के डबल हो गए, व्हाट विल इफेक्ट ऑन द स्पीड, तो स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन आरएमएस, रूट मीन्स के स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। स्पीड सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर उसका मैथ डबल, नंबर ऑफ मालिक्यूल डबल भी होगा लेकिन तब भी उनकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई it is not possible to increase the temperature of a gas while keeping its volume and pressure constant। ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उसका प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता जब हम वॉल्यूम और प्रेशर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइडियल लॉ गैस, एक आइडियल गैस के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू NRT। अब प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या आइडियल गैस है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, द प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी की बुनियाद पर उसको क्या करें, एक्सप्लेन करें। व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीज, जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल हैव लेस स्पेस, उनकी स्पेस का कम हो जाएगी। कोलाइड विद द कंटेनर वाज मोर फ्रीक्वेंटली, कंटेनर की दीवारों के साथ ज्यादा अच्छे से टकराएंगे। सिंस द टेम्परेचर मेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है, देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेन कांस्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो उनकी मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट द इंक्रीज कोलिजन रेट काज द प्रेशर टू इंक्रीज, लेकिन जो उनका कोलिजन रेट है वो प्रेशर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटरनल प्रेशर डिटरमाइन विद द स्टार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इट्स एवोल्यूशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन कम और एमसीक्यू ज्यादा है, तो चलें बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। ये तीनों पॉइंट आपने एज एमसीक्यू याद रखने हैं। इफ द इंटरनल प्रेशर ग्रेटर देन अ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इंटरनल प्रेशर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है तब स्टार क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और इंटरनल प्रेशर कम है तब स्टार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों इक्वल हैं तब स्टार क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब वो हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम के अंदर होगा। तो ये तो हमारे पास आज शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू।